हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्लाज़ो पैंट की कटिंग बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर हमने कपड़े को 4 फोल्ड में जमा लिया है और ये सिंपल पैंट ट्राउज़र की कटिंग है। तो हमें बंद वाली साइड को अपनी तरफ रखते हुए कपड़े को अच्छे से जमा लेना है और कपड़े की ऊपर वाली साइड में हम एक निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा ऊपर की तरफ से सीधा हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हमारे जितने भी पैंट की लंबाई है उसे छोड़ते हुए 2 इंच बेल्ट के लिए निशान लगाना है। देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 इंच बेल्ट के लिए निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ से हम अपने पैंट की टोटल लंबाई का निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके बेल्ट की हमें टोटल लंबाई का निशान लगाना है। टोटल लंबाई है यहाँ पर 36 इंच। तो मैंने यहाँ पर 36 इंच पर दोनों साइड में निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हमें सीधा कर लेना है स्केल की मदद से। इस तरीके से देखिए, सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बॉटम को जितना भी फोल्ड करना चाहते हैं उसका भी निशान लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बॉटम फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाया है और इस निशान को भी हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ बेल्ट के ऊपर निशान लगाना है हिप के 1/4 का। जैसे 36 इंच हिप साइज है तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर निशान लगाया और 3 इंच की मैंने यहाँ पर लूजिंग डाली है। तो देखिए, 9 और 3 12 इंच हो जाता है। तो हमें ऐसे लंबाई में भी 12 इंच पर निशान लगा देना है इस तरीके से। देखिए, 12 इंच पर मैंने लंबाई में भी निशान लगा दिया है। उसके बाद हम इस लाइन को स्केल से ऐसे मिला देंगे जहां तक हमने आसन की लंबाई के लिए निशान लगाया है और उसके बाद हमें ऐसे इस तरीके से मिला देना है, यानी यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 12-12 इंच का एक बॉक्स तैयार हो गया है। अब हमें ऐसे आगे की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाना है आसन की गोलाई के लिए और 1 इंच पीछे मैंने एक निशान और लगाया है और यहाँ पर हमने गोलाई दे दी है। देखिए, इस तरीके से यहाँ पर गोलाई दी है। अब हमें जितना भी बॉटम को रखना है उतना हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर बॉटम को मैंने 10 इंच रखा है। देखिए, इस तरीके से 10 इंच पर निशान लगाते हुए 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इन दोनों निशानों को इन दोनों निशानों से ऐसे मिला देंगे। देखिए, फिटिंग वाले निशान से हम फिटिंग वाले निशान को मिलाएंगे और मार्जिन के निशान को हम मार्जिन के निशान से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे मिला दिया है। अब इसे हम नीचे की तरफ ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारे प्लाजो पैंट की जो ड्राफ्टिंग है वो हो चुकी है। अब हम इसे निशान के ऊपर ही कट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने इसमें लूजिंग वगैरह पहले से ही ले ली थी। अब हमें कोई भी एक्स्ट्रा लूजिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर हमारा पैंट प्लाजो भी कटिंग हो गया है और बहुत ही आसानी से मैंने आपको कटिंग करना बताया है। तो देखिए, ये हमारे बेल्ट के पास हमें एक कट लगा लेना है और एक हमें बॉटम के पास में कट लगा लेना है। जितना हमारा बेल्ट फोल्ड होगा और जितना हमारा बॉटम फोल्ड होगा वहाँ पर एक एक कट्स लगा लेंगे हम दोनों साइड में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो प्लाजो पैंट है वो कटिंग होकर बिल्कुल तैयार है। ये हमारे प्लाजो पैंट का फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर